Hello, aspirants. Welcome to the daily lectures, our self-paced series जो दिन ब दिन आगे स्पीड पकड़ रही है। दिन ब दिन एक एक लेक्चर आप लोगों के लिए अपलोड हो रहा है। ठीक है, तो ये सेल्फ पेस सीरीज आप लोगों के लिए है, एस्पिरेंट्स के लिए है जो अपनी पॉलिटी एंड गवर्नेंस अप टू डेट रखना चाहते हैं, जिससे आपका एक भी पॉलिटी एंड गवर्नेंस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, ये गारंटी हमारी सीरीज की है। सीरीज के साथ साथ हमारा इससे एक और इनिशिएटिव लग रहा है। वो इनिशिएटिव क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो है हमारा पॉलिटी फोड़ो इनिशिएटिव, जिसमें रोज एक डेली क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, शॉर्ट्स के अंदर, और वो डेली क्वेश्चन आप देखोगे प्लस ये लॉन्ग लेक्चर्स देखोगे तो आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस 360 डिग्री हो जाएगा। इसके साथ हमने एक और कॉम्बो पैक में एक और चीज़ ऐड ऑन करी है। वो क्या है कि जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स होते हैं वैसे ही हम क्या करने वाले हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड आंसर्स इसके अंदर पुट ऑन करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो सीरीज होगी आपको 3 चीज़ें कॉम्बो दे देगी, बर्गर, फ्राइज एंड कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, बर्गर एंड फ्राइज तो हो गए हमारा ये बड़ा लेक्चर और छोटे हमारे रोज़ के सीरीज, और हमारी कोल्ड ड्रिंक आ जाएगी जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, वैसे प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आने शुरू हो जाएंगे, जिससे कि हमारा पूरा ये कॉम्बो बन जाएगा। और ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस इसके करने के बाद तो आप मान लो कि आपका जो अनप्रिडिक्टेबल है यूपीएससी पॉलिटी एंड गवर्नेंस, वो प्रिडिक्टेबल हो जाएगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम आज हमारा आगे का लेक्चर्स ले रहे हैं। आगे का लेक्चर आज हमारा है पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, पीआईएल का मतलब ये होता है कि कुछ भी ऐसा पब्लिक इंपॉर्टेंस का जो काम होता है, ठीक है, उसको हमें लगता है कि वो चीज़ गलत चल रही है इंडिया के किसी भी कोने में या किसी भी चीज़ में, या कोई भी इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट खुद उस चीज़ को गलत कर रही है, तो हम पीआईएल फाइल कर सकते हैं। ठीक है, पीआईएल फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, और पीआईएल कोई भी इंडियन सिटीजन फाइल कर सकता है। ये एक इनोवेशन है हमारे इंडिया के जुडिशरी सिस्टम का। ठीक है, कोई भी आके पीआईएल फाइल कर सकता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आई गेस 10 to 15 मिनट्स में हमारा लेक्चर आज कंप्लीट हो जाएगा। बट ये जितना छोटा टॉपिक है उतना ही इसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं जो होल्ड करती हैं पावर, वो हमें देखने हैं। क्योंकि मैंने क्या कहा कि हमें अनप्रिडिक्टेबल सिलेबस प्रिडिक्टेबल बनाना है। फिर आप मेन टॉपिक्स पढ़ ले तो फिर आप सोचते हैं ये टॉपिक कहाँ से आया, ये टॉपिक यहाँ से आ जाता है। ठीक है, इसलिए हम छोटे छोटे टॉपिक भी नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हम यहाँ से करेंगे। चलो अब इसको करते हैं हम स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन देखते हैं पीआईएल की। ठीक है, PIL means what? PIL means litigation filed in a court of law for the protection of public interest। ठीक है, जहां पे भी पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है या डिटोरिएट हो रहा है, ठीक है, डिटर हो रहा है या खराब हो रहा है, ठीक है, या कोई भी एंटिटी है, चाहे वो गवर्नमेंट एंटिटी ही क्यों ना हो, वो क्या कर रही है, डिटोरिएट कर रही है पब्लिक का इंटरेस्ट। ठीक है, वहां पे हम क्या फाइल करेंगे, पीआईएल। ठीक है, और एग्जाम्पल कैसे होते हैं, जैसे कि पॉल्यूशन हो गया, टेररिज्म हो गया, रोड सेफ्टी हो गई। ठीक है, तो इस पे हम पीआईएल डालते हैं। जैसे कि रोड सेफ्टी में बहुत ज़्यादा पीआईएल डलती है, मोस्टली डलती है, क्योंकि आपको पता ही है क्यों डलती है। आपके एरिया के रोड के बारे में बताना मुझे कि किसका एरिया का रोड सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो ये पीआईएल डलती है इन चीज़ों को कैटर करने के लिए, इश्यूज कैटर करते हैं पब्लिक इंपॉर्टेंस के। ठीक है, उसमें वो पीआईएल हम फाइल करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर लिटिगेशन हम फाइल करते हैं। तो इट इज़ पावर गिवन टू द पब्लिक बाय द कोर्ट थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म। मैंने कहा था ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था जुडिशियल एक्टिविज्म, उससे पहले हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट का हमारा पूरा पार्ट चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म का एक पार्ट है, एक यूनिक आइडिया है जो हमारा जुडिशियल सिस्टम इंडिया का यह करता है। किसको पावर ग्रांट करता है, पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का भी पावर कौन है, पीपल ऑफ इंडिया, और उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, जुडिशरी। तो उसी को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका निकाला जुडिशरी ने, पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। समझ में आ गया। चलो, तो अब ये हो गया हमारी बेसिक डेफिनेशन जो सबको पता होनी चाहिए पीआईएल की। चलो ठीक है, अब पीआईएल का जो सीड था वो किसने बोया, एकदम से पीआईएल आया नहीं, ये इनोवेशन था। क्या था, इनोवेशन था। तो इसका जो बीज था वो किसने बोया, ये इन्होंने बोया सर। ठीक है, ये इन्होंने बोया सर। इन्होंने कौन है ये, बाय जस्टिस कृष्ण अय्यर ने बोया ये बीज। कब, 1976 में। ठीक है, उस टाइम पे केस आया था उनके पास। ठीक है,
क्या केस आया था, और वो केस क्या था, प्रिजनर्स के ऊपर केस था, ठीक है, मतलब हुसैन आरा खातून करके कोई केस था, ठीक है, और वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार था एज आई रिमेंबर, ठीक है। तो वो केस था, उधर इन ह्यूमन कंडीशंस हुआ करती थी, किसकी, प्रिजनर्स की, ठीक है, स्पेशली वुमेन्स की। तो उसके लिए पीआईएल फाइल करी गई, पब्लिक इंटर लिटिगेशन फाइल की गई, ठीक है। तो उसी टाइम पे ये सीड बोया गया कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कुछ लिटिगेशन फाइल करना चाहती है कोर्ट में, तो वो पीआईएल के थ्रू कर सकती है। अब देखो इसका जो यूनिक और जो खूबसूरत चीज़ क्या है कि जिसके साथ बीता है वो नहीं, जिसके साथ नहीं बीता है वो भी पीआईएल फाइल कर सकता है, ठीक है। जैसे कि अभी मान लो कि इन ह्यूमन कंडीशन, ठीक है, इन ह्यूमन कंडीशन किसमें, प्रिजनर्स की, ठीक है। अब जिस पे बीती है उसने फाइल नहीं करा, जिस पे नहीं बीती उसने फाइल करी ये चीज़, क्योंकि उनको लगा एज बीइंग अ ह्यूमन बीइंग ये क्या करेगा, उन लोगों के लिए क्या करेगा, एक वरदान लेकर आएगा ये पीआईएल, ठीक है, ये फैसला। तो ये पीआईएल इसलिए यूनिक है, ये क्या करता है, ह्यूमैनिटी को दर्शाता है कि एक इंसान दूसरे के लिए भी एक केस कर सकता है, लड़ सकता है। ये पीआईएल का फॉर्मूला है गाइस, ठीक है। तो चलो इसको पढ़ते हैं। सीड सोन किसने किया था, जस्टिस कृष्ण अय्यर में 1976 में, मैं सही थी, हाँ इसका ये हुसैन आरा खातून वाला केस था स्टेट ऑफ बिहार में, ठीक है, और वही था रिलेटेड टू कंडीशन ऑफ प्रिजनर, ठीक है। और 1979 में केस आया, तब पता चला कि भाई ये ह्यूमैनिटेरियन चीज़ भी कर सकते हैं, पीपल ऑफ इंडिया को इस तरीके से पावर दे सकते हैं कि वो एक दूसरे के लिए खड़े रहें, समझे, एक दूसरे के लिए खड़े रहें, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक और केस आया विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में भी पीआईएल देखी, रिकॉग्नाइज सेक्सुअल हरेसमेंट एज अ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, ठीक है। ये भी पीआईएल के थ्रू ही, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था और इसमें भी बता रही हूँ, ठीक है। तो ये भी क्या है, फंडामेंटल राइट को वायलेट करा, ये भी पीआईएल के थ्रू ही ये चीज़ क्या हुआ, बना, ठीक है। फंडामेंटल एक्ट को वायलेशन करना, फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, इसको डाला भी किसके थ्रू, पीआईएल के थ्रू ही ये डाला, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कि पीआईएल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है लोगों की अपलिफ्ट होने में, ठीक है। और वो हेल्प क्या है, कोई इंसान अपनी खुद की तो कर ही सकता है केसेस के थ्रू, लेकिन पीआईएल के थ्रू आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, ग्रुप की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। आपने कभी पीआईएल डाली है किसी चीज की, बताओ, पीआईएल डाला करो, इफ यू थिंक यू कैन, ठीक है। चलो, हु कैन फाइल अ पीआईएल, ठीक है, कौन फाइल कर सकता है। अपन सोचे यार पीआईएल है, कोई लॉ का काम है, तो कोई लॉयर करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, नहीं, आप खुद भी पीआईएल डाल सकते हो, ठीक है। कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया पीआईएल डाल सकता है, किसी के हेल्प के थ्रू भी वो डाल सकता है, जिसको लॉ की समझ हो, ठीक है, एडवोकेट हो, लॉयर हो, उसकी समझ के थ्रू वो डाल सकता है। इसलिए कहते हो कि अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है, ऐसा कोई कंसर्निंग केस लगता है, यू कैन ऑल्सो गो एंड फाइल अ पीआईएल, ठीक है, पीआईएल, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो कोई भी सिटीजन कैन फाइल अ पब्लिक केस बाय फाइलिंग अ पिटिशन, ठीक है। तो ये आर्टिकल 12 में है। चलो इसको देखते हैं। पीआईएल कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, म्युनिसिपल अथॉरिटीज, बट नॉट एनी प्राइवेट पार्टी, ठीक है। अब देखो, जब हम आर्टिकल 12 देखते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टेट में, तो पीआईएल जो हम फाइल करते हैं वो क्यों फाइल करते हैं, कि जब कंट्री के जो मेंबर्स होते हैं, मतलब हम सिटीजन्स होते हैं, हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा किया गया है, किससे, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट से, या स्टेट के पार्ट से, किससे, स्टेट से, स्टेट के अगेंस्ट। अगर आप प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट डालते हो तो वो तो नॉर्मल केस हो गए, है, काका बाबा पे केस कर दे तो पीआईएल थोड़ी होगा कि भाई हमारी प्रॉपर्टी के लिए केस कर दिया और उसने हमारे साथ बदतमीजी करी, वो आपका खुद का एक पर्सनल केस हो गया, ठीक है। लेकिन पीआईएल मतलब एक पब्लिक के लिए आप पीआईएल फाइल कर रहे हो, एक पब्लिक के लिए, ठीक है। आपको लग रहा है पब्लिक का कहीं ना कहीं राइट यहाँ पे वायलेट हुआ है, और वो किसने करा है वायलेट, किसने करा है, स्टेट ने करा है। और स्टेट की डेफिनेशन किसमें गिवन है, आर्टिकल 12 में, जो भी चीज स्टेट के अंडर आती है उसके अगेंस्ट आप पीआईएल फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो स्टेट के अंदर क्या क्या है, जैसे देखो, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट एंड ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप देखो जो स्टेट है, स्टेट की डेफिनेशन भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन, अब देखो स्टेट में कौन कौन सी चीजें आती हैं। स्टेट ऑफ इंडिया देखो क्या है, देखो सबसे पहले क्या है, ठीक है,
गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ये दोनों किस में आते हैं, किस में आते हैं, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, ठीक है, ये भी किस में आते हैं, स्टेट के अंदर आते हैं, ठीक है। ऑल लोकल अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जितनी भी लोकल अथॉरिटीज है वो भी स्टेट के अंदर आती है। नेक्स्ट, ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये मान लो कि गवर्नमेंट का कहीं भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल है तो वो स्टेट के अंदर आता है और उसके अगेंस्ट हम पीआईएल डाल सकते हैं। और स्टेट की डेफिनेशन कहाँ गिवन है, आर्टिकल नंबर 12 में, और आर्टिकल नंबर 12 ये रहा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आ सकते हैं कि एज गिवन इन द आर्टिकल नंबर 12 दिस, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि अपन छोटे क्वेश्चन, छोटे टॉपिक्स लेते हैं, चाहे 10 मिनट का लेक्चर हो, 12 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, पर लेक्चर में जो इन्फॉर्मेशन है वो फुल आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। तब आपको समझ में आया पीआईएल का कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से, ठीक है। और स्टेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि पीआईएल हम प्राइवेट में नहीं डालते हैं, किस पे डाल सकते हैं, स्टेट में, कौन सा, गवर्नमेंट के ऊपर, राइट, कौन सा स्टेट हो या सेंट्रल हो या म्युनिसिपल अथॉरिटीज हो, ठीक है, जो अंडर वर्क करी हो स्टेट की, और डेफिनेशन डाल दो हम आर्टिकल नंबर किसमें, 12 में, ठीक है। चलो, बहुत ही छोटा है, हम इसको ज़्यादा खींचेंगे नहीं, मैं नहीं चाहती इसको खींचे अपन, जो मेन चीज़ है वो करते हैं और ख़त्म करते हैं। अब देखो पीआईएल की सर्टेन वीकनेसेस भी होते हैं और सर्टेन पावर्स भी होते हैं। पावर्स तो आपको बता ही दिया कि भाई पावर है किसके पास, पीपल ऑफ इंडिया की, क्या कि वो कोई भी इशू को कोर्ट में फटाफट फाइल कर सकती है, चाहे वो उसके साथ हुआ हो या किसी और के साथ हुआ हो, ठीक है। इसकी कुछ सर्टेन वीकनेस भी क्या है कि ये क्या करता है, कोर्ट का बर्डन बढ़ाता है, कोर्ट के पास ऑलरेडी इतने केसेस होते हैं, फिर पीआईएल के थ्रू क्या होता है, कोर्ट का बर्डन और बढ़ जाता है और उनके पास मैटर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो पीआईएल से उनका क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ रहा है, और क्या होता है, जुडिशियल ओवर रीच हो जाती है। मतलब अब देखो हमारे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, डिवीजन ऑफ पावर है, वो कैसे किया गया है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है, जुडिशरी, ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, डिवीजन ऑफ पावर है, राइट। अब डिवीजन ऑफ पावर में क्या हो रहा है, इन तीनों के अलग अलग पावर है। अब जुडिशरी को क्या हो रहा है, पीआईएल से और ज्यादा पावर ग्रांट हो रही है इनसे, इनके मुताबिक। और हम क्या चाहते हैं, हम हमारी इंडिया को डेमोक्रेटिक बनाते हैं, ऑटोक्रेटिक नहीं बनाते कि जुडिशरी को इतना पावरफुल हमने गेम दे दिया है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक वीकनेस है। और क्या है, इनऑर्डिनेट डिले इन द डिस्पोजल ऑफ पीआईएल केसेस, ठीक है। और बहुत सारी डिलेज होती हैं, क्यों होती है, क्योंकि इतना ओवरबर्डन होता है, इतनी पीआईएल फाइल होती है इंडिया में, ठीक है। मास रिजेक्शन ऑफ पीआईएल, और एक सर्टेन वीकनेस भी क्या है कि बहुत सारी पीआईएल रिजेक्ट हो जाती है, चाहे वो कितनी भी इंपॉर्टेंट हो, वहाँ जुडिशियल में उसको रिजेक्ट कर दी जाती है ताकि ओवरबर्डन ना हो। कुछ क्राइटेरिया होते हैं वो फुलफिल नहीं कर पाते, तो बहुत इंपॉर्टेंट पीआईएल भी लगने से पहले ही रिजेक्ट हो जाती है। सो देर आर सर्टेन वीकनेस ऑल्सो एंड देर आर सर्टेन पावर्स ऑल्सो, ठीक है। हर चीज़ का एक पावर गेम होता है और एक वीकनेस गेम होता है। तो पीआईएल का भी ये है, कुछ पावर गेम है और कुछ वीकनेस गेम है, ठीक है। चलो, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे। मैंने कहा था ये बहुत ही छोटा लेक्चर होने वाला है, क्या बहुत ही छोटा लेक्चर होने वाला है। ये हमारा लेक्चर हुआ है सिर्फ 13 मिनट्स का, ठीक है। सिर्फ 13 मिनट्स में हमने एक टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसके चांसेस हो सकते हैं कि आपके पेपर में आए। तो सोचा आपने 13 मिनट में एक टॉपिक देख लिया, 13 मिनट तो आप क्या करते हो, एक चाय पीने में लगा देते हो, उतने में आप ये कर रहे हो। बताओ, चाय पीते पीते अगर आपने ये देख लिया तो आपका एक टॉपिक फिनिश हो गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं, तो मैं आपका आंसर हटा देती, तो बड़ा नहीं कर सकते क्या, दिख थोड़ी रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट 1, पीआईएल इज मेंट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल हु आर पुअर, ठीक है, वीक, सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज। यस, देखो जो लोग अपना खुद का हित नहीं कर पाते उनके लिए अगर दूसरे खड़े हैं, अगर वो पुअर है, वीक है, तो इसलिए वही पीआईएल का है, राइट। तो फर्स्ट सही है हमारा स्टेटमेंट। चलो भाई सही करते हैं उसको, राइट कर दो। चलो, स्टेटमेंट 2, सच लिटिगेशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली फॉर रिड्रेसल ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ पब्लिक राइट्स एंड पावर्स टुवर्ड्स द नेशन। नो, इट कैन बी इनिशिएटेड नॉट ओनली, आते तो आप समझ जाएगा खतरे की घंटी, ठीक है। हर चीज़ के लिए इनिशिएट हो सकता है, सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, कोई भी तरीके का इनजस्टिस होगा तो उसको रिड्रेस किया जा सकता है, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट 2 गलत है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो इसी तरीके से हमारा एक अच्छा सा टॉपिक क्या पीआईएल यहाँ पे कंप्लीट होता है,
ठीक है, क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो पीआईएल एक बार वापस से देख लो। पीआईएल क्या होता है, लिटिगेशन है, कोर्ट में फाइल हो रही है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, बहुत तरीके के डिफरेंस सब्जेक्ट होते हैं जिसपे पीआईएल फाइल हो सकती है। इसका सीड किसने करा था, जस्टिस कृष्ण अय्यर में क्या था, हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में 1979 में। ठीक है, ठीक है, ह्यूमन कंडीशन ऑफ प्रिजनर्स के ऊपर था। चलो, फिर हमने देखा कि पीआईएल किस पे फाइल हो सकती है, वो इंडिविजुअल पे फाइल नहीं हो सकती, मतलब प्राइवेट एंटिटी में फाइल नहीं हो सकती, लेकिन वो किस पे हो सकती है, स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट जो अंडर आर्टिकल 12 में आती है। ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि कौन कौन आते हैं, गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ व्हाट, सेंटर एंड स्टेट, प्लस जो भी उसकी लोकल अथॉरिटीज है जो गवर्नमेंट के अंदर वर्क करती है वो इसके अंदर आ जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है, ये आर्टिकल 12 इंपॉर्टेंट था। और देखते हैं, और हो गया इसकी वीकनेस क्या है कि भाई वर्डन बढ़ जाता है कोर्ट का, और बहुत सारी पीआईएल जो इंपॉर्टेंट होती है वो स्टार्टिंग में ही क्या हो जाती है, उसको हटा देते हैं, रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, ये होती है सर्टेन वीकनेसेस ऑफ पीआईएल। तो देखो, पीआईएल एक तरीके से देखा जाए तो एक बहुत अच्छा इनोवेशन है जो हमारे इंडिया ने करा हुआ है, जिससे क्या हो रहा है, जो पब्लिक है एक दूसरे की हेल्प कर सकती है पीआईएल फाइल करके। ठीक है, और ये एक तरीके से मास जो होता है ना, मास पब्लिक का ये क्या करती है, हित देखती है। इसमें एक पर्सनल एंटिटी सिर्फ अकेला इन्वॉल्व नहीं है, इसमें मास इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आई होप आपकी इस लेक्चर से नॉलेज बढ़ी होगी, क्योंकि बहुत ही छोटा लेक्चर था, इतना बड़ा नहीं था। ठीक है, एक्सपेक्टेड आप पीआईएल को इतना बड़ा करके और अपने वॉचिंग आवर्स बढ़ाने के चक्कर में नहीं कर सकते। मैंने बहुत छोटा लेक्चर जान के करा है, क्योंकि जो आना चाहिए ओपीसी में बस वो आए, बात खत्म, उससे ज़्यादा नहीं करना कुछ भी। ठीक है, तो हमारा लेक्चर होता है यहाँ खत्म। मिलते हैं नए लेक्चर में। रोज सीरीज देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बाय।